नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको मांस, मीट या फिर नॉनवेज से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, रोज़ाना मांस खाने से क्या हो सकता है। दरअसल अगर आपको भी मांसाहारी भोजन चिकन मटन खाना बहुत अधिक पसंद है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि मीट प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही आयरन, जिंक, विटामिन और ज़रूरी फैटी एसिड से भरपूर होता है और सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज़ाना मीट खाता है तो अपनी इस आदत को आज ही बदल दीजिए, वरना आप हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और निमोनिया जैसी 9 खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रोज़ाना 70 ग्राम अनप्रोसेस्ड रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने वालों में हार्ट डिजीज़ का खतरा 15% और डायबिटीज़ होने का जोखिम 30% अधिक था। सवाल नंबर 2, मंगलवार को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल हिंदू धर्म में सप्ताह का एक दिन किसी देवता को समर्पित किया जाता है। इसी तरह से मंगलवार का दिन हनुमान को समर्पित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि हिंदू धर्म के लोगों को मंगलवार के दिन मांस के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगलवार के दिन ही मांस का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के साथ गुरुवार और शनिवार को भी पवित्र दिन माना जाता है। इन दिनों में मांस का सेवन नहीं करने की सलाह भी दी जाती है। सवाल नंबर 3, मांस खाने से वजन क्यों बढ़ जाता है। दरअसल शरीर में बढ़ते फैट को मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार मोटापे का असली कारण फैट नहीं बल्कि मांस प्रोटीन है। शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन ठीक चीनी की तरह ही मोटापा बढ़ाने की वजह बन रहा है। इस अध्ययन में कहा गया है कि मांस में मौजूद प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद मोटापे बढ़ने की वजह है। यह प्रोटीन से निकलने वाली ज़्यादा एनर्जी के कारण है, जो बाद में फैट के रूप में परिवर्तित होकर मानव शरीर में अतिरिक्त फैट के रूप में जमा हो जाती है। सवाल नंबर 4, हिंदू धर्म में मांस खाना पाप क्यों माना गया है। दरअसल वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना गया है। महाभारत में भी मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। मांसाहार का सेवन करना हिंदू धर्म में वर्जित है, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं राक्षसी भोजन है, जो तरह तरह के अमृत पूर्ण शाकाहारी उत्तम पदार्थों को छोड़ घृणित मांस आदि पदार्थों को खाते हैं। ऐसे मनुष्य राक्षस के समान होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जीव हत्या को पाप भी बताया गया है, इसलिए बहुत से लोग शाकाहार का अनुसरण ही करते हैं। सवाल नंबर 5, अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी होता है। दरअसल अंडे के 3 हिस्से होता है, छिलका, उसकी सफ़ेदी और अंडे की जर्दी या पीला वाला भाग। एग वाइट या अंडे की सफ़ेदी पानी में मौजूद प्रोटीन का हिस्सा है, जिसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। यही वजह है कि एग वाइट शाकाहारी है और ऐसे सभी प्रोडक्ट जिसमें एग वाइट का इस्तेमाल होता है वह तकनीकी रूप से शाकाहारी होते हैं। सवाल नंबर 6, मांस खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल सभी मांसपेशियों के ऊतकों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और ज़्यादातर मामलों में जिंक, विटामिन B12, सेलेनियम, फास्फोरस, नियासिन, विटामिन B6, कोलिन और आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है। मांस के कई रूपों में विटामिन K की मात्रा अधिक होती है। सवाल नंबर 7, भारत में कितने प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। दरअसल शाकाहारियों और मांसाहारियों पर कराए गए एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि भारत में 70% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और 30% लोग शाकाहार भोजन का सेवन करते हैं। वहीं शाकाहारी राज्यों की बात करें तो सबसे टॉप पर राजस्थान आता है। सवाल नंबर 8, मांस के साथ दूध पीने से क्या हो सकता है। दरअसल दूध के साथ चिकन मटन लेने से भी बचना चाहिए। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, शरीर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। दूध, दही एक ही पदार्थ से बनते हैं, लेकिन इनका सेवन साथ करना जहर के समान है। यह अपच का कारण बन सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको अंडा, मांस और मछली यानी नॉनवेज के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको एसिड की समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 9, सभी लोग शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सिर्फ रेड मीट को ही हटा दिया जाए तो खाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस में 60% की कमी आएगी और अगर साल 2050 तक सारे इंसान शाकाहारी हो जाता है तो इसमें 70% की कमी आएगी। सवाल नंबर 10, चिकन के साथ दही खाने की मनाही क्यों है।
दरअसल चिकन खाने वाले लोगों को कभी भी उसके साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चिकन शरीर में गर्मी पैदा करता है, वहीं दही पेट में ठंडक प्रदान करती है। दही और चिकन को एक साथ खाने से दोनों तत्व आपस में मिलकर पाचन क्रिया पर बुरा असर डालते हैं। सवाल नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश कौन सा है? दरअसल दुनिया भर के शाकाहारी देशों में भारत 38% के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले यहाँ मांसाहार का चलन ज़्यादा था। इसके अलावा पश्चिमी देशों में मांस खाने वालों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है, जबकि 8.25 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में पिछले कुछ सालों में करीब 10% लोग पूरी तरह से शाकाहारी बन गए हैं। सवाल नंबर 12, सावन के महीने में मांस खाने की मनाही क्यों होती है? दरअसल सावन के महीने में लगातार बारिश होने से आर्द्रता और नमी बढ़ जाती है, जिससे हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। मांसाहार पदार्थों को पचाने में ज़्यादा समय लगता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने से नॉनवेज फूड आदि में सड़ने लगते हैं, पेट भारी लगने लगता है। चूँकि हमारा पूरा शरीर हमारे पाचन अग्नि पर ही निर्भर करता है, जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अग्नि ही हमारे शरीर के सप्त धातुओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। यूँ कहे कि पाचन अग्नि ही हमारे सप्त धातुओं की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसके अलावा वातावरण में कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ जाती है। कई बीमारियां जैसे डेंगू चिकनगुनिया होने लगता है, जो जानवरों को भी बीमार कर देती हैं। इसका मांस सेवन करना हानिकारक भी होता है। सवाल नंबर 13, क्या ब्राह्मणों का मांस खाना उचित होता है? दरअसल कश्मीर के तथा मिथिला के ब्राह्मणों के पारंपरिक भोजन में सामयिक व्यंजनों की लंबी सूची है। इसके अलावा सागर तटवर्ती प्रदेश के निवासी शाश्वत ब्राह्मण तथा उड़ीसा ब्राह्मण भी चाव से मांसाहार करते हैं। कट्टर वैष्णवों के अलावा बंगाल और असम के शक्ति के उपासक मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सवाल नंबर 14, इंसान प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है? दरअसल इंसान सर्वभक्षी होता है। मांस और शाकाहारी खाद्य पचाने की क्षमता पर भी आधारित होता है। तर्क दिया जाता है कि शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य शाकाहारियों के अधिक समान हैं, क्योंकि इनकी लंबी आंत होती है जो अन्य सर्वभक्षियों और मांसाहारियों में नहीं होती हैं।